पुणे के आसपास का 12 मावल प्रांत ही शिवा की गतिविधियों का आरंभिक कार्यक्षेत्र था। गिरी गह्वरों में घूमते रहना शिवा को अति प्रिय था। हर दिन नए नए गांव, देहात, वनों में जाकर उसने अपने चहु और साहसी मावला लड़कों को इकट्ठा करना प्रारंभ किया। प्यार, दुलार, भय, डर दिखाकर कई देशमुखों यानी मुखिया लोगों में अपनी ओर झुकाव पैदा किया। जहाँ तहाँ फैले हुए कलह, मत्सर, हत्याएं, द्रोह आदि अवगुण दूर करने में वह जुट गया। इस प्रकार मावला लड़कों के गुटों में उसके प्रगाढ़ स्नेह संबंध स्थापित हुए। वह उन सबका लाडला ही नहीं, प्राण बिंदु बन गया। उन लड़कों का समूह यानी साक्षात वानर सेना ही थी, साहस में, निष्ठा में, पराक्रम में। बीजापुर के ज्येष्ठ सरदार शाहजी का पुत्र होते हुए भी वनवासी, गिरिवासी, मावला लड़कों के साथ सदैव चहल पहल का वह दृश्य अनेक परिजनों के लिए असहनीय बन गया। सरदार पुत्र के नाते अपने समान प्रतिष्ठा प्राप्त लोगों के साथ ही रहना, उठना, बैठना छोड़ उन गरीब किसान किशोरों के सहवास में गिरी कंदराओं में भटकता है, वह बिगड़ गया है। ऐसी मनोव्यथा भी कुछ लोगों ने व्यक्त की, परंतु शिवा उन्हीं निचले दर्जों के सखा साथियों को स्वराज्य मंदिर के सुगठित सुभद्र शिल्प के आकार में ढालने के कार्य में मग्न था। उनमें से हर एक को अपना अंतरंग मित्र बना रहा था, स्वातंत्र्य योद्धा के रूप में परिवर्तित कर रहा था। इस प्रकार तानाजी मालुसरे, बाजी पासलकर, बाजी प्रभु देशपांडे, यशाजी कंक, बाजी जेधे, चिमनाजी, बालाजी आदि सब आगे चलकर स्वराज्य मंदिर की सुदृढ़ आधारशिलाएं बन गए। शिवा की देवी भवानी के प्रति जो अनन्य भक्ति थी वह उन्होंने देखी और अपने नेता का जीवित कार्य भगवत कार्य ही है, यह श्रद्धा उन्होंने संजोई। कैलाशपति भोले बाबा के भूत गणों के समान वे सब शिवा के अनन्य भक्त बन गए। इस प्रकार खेल कूद करते शिवा के साथ बड़े हुए लड़के ही भविष्य में दिल्ली तथा बीजापुर साम्राज्य के विश्वविख्यात बड़े बड़े सेनापतियों, सरदारों को सहजता से बार बार हराने वाले अप्रतिम रणधुरंधर बन गए। अधनंग मावला लोगों के साथ घना अरण्यों में घूमते घूमते शिवा को एक बार रोहिडेश्वर के स्वयंभू शिवलिंग का दर्शन हुआ। एक दिन उसकी सब मित्र मंडली वहाँ इकट्ठा हुई। उस जगन नियामक के सामने खड़े होकर उसकी साक्षी में सबने मिलकर हिंदवी स्वराज्य स्थापित करने की सौगंध ली। हिंदवी स्वराज्य के उस बीज मंत्र में समस्त हिंदुस्तान के तत्कालीन चित्र को ही परिवर्तित करने का प्रचंड शक्ति थी। शिवाजी ने अपने पूज्य गुरु वयोवृद्ध दादाजी कोंडदेव को भी उस शपथ विधि में आमंत्रित किया था। गुरु का ही अपने शिष्योत्तम से स्वराज्य स्थापना की दीक्षा प्राप्त करने का कैसा अपूर्व प्रसंग था वह। स्वराज्य, ये कैसा पागलपन है। सुनते ही सब उपहास करने लगे। हंसे नहीं तो करे भी क्या। शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित 4 लाख की सेना संभालने वाली दिल्ली की मुगल शाही, लाख से भी अधिक सेना से लैस बीजापुर की आदिल शाही, कमोबेश उतना ही बलिष्ठ भाग्यनगर यानी हैदराबाद की कुतुब शाही, पश्चिम सागर के समूचे लंबे तट पर बद्ध मूल बन बैठे पुर्तगाली, अंग्रेज़, फ्रांसीसी, डच आदि साहसी यूरोपीय, चहुं और इतने प्रबल शत्रु साम्राज्यों की अगाध शक्तियों के रहते किसी अरण्य के अज्ञात कोने में 10-20 युवक तथा 70 वर्षीय एक वृद्ध मिलकर हिंदवी स्वराज्य की प्रतिज्ञा करते हैं। ये पागलपन नहीं तो और क्या है। तथापि आज तक जगत में हवा के झोंके के साथ उड़ जाने वाले अथवा प्रवाह पतित होने वाले लोग
इतिहास निर्माता नहीं बने। परिस्थिति रूपी प्रवाह के विरोध में खड़े होकर उसके साथ संघर्ष करते हुए अंत में उसे मात देने वाले पागल ही जगतवंद्य बन गए हैं। अपने उस पागलपन से ही इतिहास के उज्जवल पृष्ठ शोभायमान कर गए हैं। शिवा सदैव स्नेह भरा, हंसमुख एवं उत्साही व्यक्तित्व का स्वामी था। उसके व्यक्तित्व के इस पहलू के प्रकट होने का प्रसंग मित्रों के सामने एक बार घटित हुआ। पुणे के बगल में रांझा नामक एक ग्राम था। वहाँ के बदफैली पाटिल ने एक विधवा स्त्री का मान भंग किया है। यह सूचना शिवाजी को मिली। मुसलमान सल्तनतों में वह बात मामूली होती थी। ऐसे दुष्कृत्य अपराध होने के बजाय उन्हें पुरस्कार पात्र सत्कार्य समझने वाला सुल्तानी कारोबार तब था। उसी के आधार पर रांझेकर पाटिल को गर्मी थी कि उसे कौन पूछने वाला है। किंतु शिवाजी के स्वराज्य में तुरंत शिवाजी का आदेश निकला। दक्षता पथक उस ग्राम की ओर दौड़ पड़ा। उस उन्मत्त पाटिल के हाथ पांव बांधकर खींचते हुए उसे लाया गया। शिवाजी की न्याय सभा में जीजा माता, दादाजी, पेशवा आदि सब नगर जन स्तब्ध खड़े थे। उस बाल राजा की विचारणा विस्तार से चली। उसका अपराध साबित हुआ, जिसके अपरोष्ठ पर अभी मूछ की लव भी न उगी हो, ऐसा 14 वर्ष की तरल आयु का शिवा कौन सी सज़ा सुनाता है, यह सुनने के लिए सब लोग बड़ी उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। राजगद्दी से तीखी वाणी गरज पड़ी, अपराधी के दोनों हाथ व दोनों पांव काट डालो। ओह! क्षण मात्र के लिए सब अवाक रह गए। इस बालक के न्याय दंड का प्रहार कितना कठोर! परंतु उस कठोर शासन के पीछे गहन गंभीर हिंदू संस्कृति के मान बिंदु का प्रश्न था। स्त्री यानी समस्त हिंदुओं के लिए माता समान, मातृत्व इस भूमि का पवित्र मान बिंदु। उसकी विडंबना स्वराज्य नहीं सहन करेगा। मुस्लिम सल्तनत और स्वराज्य के बीच यही तो अंतर था। अब वह जनता को समझ में आना प्रारंभ हुआ। शिवा के प्रिय आदर्श कौन से हैं, उसके सपनों का स्वराज्य का स्वरूप क्या होगा, आदि सब बातें ऐसे प्रसंगों द्वारा एक एक कर प्रजा के समझ में आने लगीं।